अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ देसी खाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक और नई रेसिपी लेकर। तो व्यूअर्स, आज एक मज़ेदार और चटपटी स्पाइसी रेसिपी समझ लीजिए आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, आज एक अचार की रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं लहसुन का अचार। तो लहसुन का अचार जो है एक स्पेशल रेसिपी है। इंटरनेट पे आपको इसके बारे में बहुत ही जो है कम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सही तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से जिस तरह से आप अपने घर पर अचार बना सकते हैं, आज सारी वो चीज़ें आपको बताएंगे और छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको बताएंगे जिससे आपका अचार लंबे अरसे तक प्रिजर्व रहेगा। और उम्मीद है आज की हमारी ये वीडियो देखने के बाद आपको मज़ीद जो है लहसुन का अचार बनाने के लिए किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रेसिपी बहुत ही आसान होगी। सिंपल स्टेप्स में हम आज की रेसिपी जो है वो रेडी करेंगे। सारे स्टेप्स शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, मुकम्मल सारी वीडियो को देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना करिएगा ताकि एक अच्छी रेसिपी आप अपने घर पर बना सकें। तो वीडियो देखने से पहले जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमेशा ऐसी आसान रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें। और जो हमारे पहले के व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें और जो है कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप हमको अपनी राय से आगाह करें। इससे फ़ायदा ये होगा, आप ही के प्यार सपोर्ट से आगे बढ़ते रहेंगे। मज़ीद आपके लिए ऐसी आसान रेसिपीज़ भी लेकर आते रहेंगे और हमारा जो चैनल है वो भी ग्रो होता रहेगा। तो अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज की मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस तरफ देखिए, हमने हरी मिर्च के 4-5 पीस रखे हैं। साथ में 4 अदद लीमू ले लेंगे और उसके साथ हमने लहसुन के जवे जो हैं उनका छिलका उतार के उनको जो है खुश्क करके, यानी कि पानी खुश्क करके रखा है। साथ में सिरका था। इस तरफ हमने राई दाना रखा है हाफ़ टी स्पून के बराबर। साथ में मेथी दाना वो भी हाफ़ टी स्पून के बराबर। इस तरफ सौंफ है वो भी हाफ़ टी स्पून के बराबर। 2-3 दाने यहाँ पे लाल मिर्च के ले लेंगे, खुश्क लाल मिर्च। इस तरफ कलवंजी है और इस तरफ हमने देखिए ज़ीरा रखा है। साथ में कड़ी पत्ता जो है वो इस्तेमाल करेंगे तड़के के लिए। इस तरफ हमने पिसी हुई लाल मिर्च रखी है, 2 टीस्पून यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून हम नमक यूज़ करेंगे और इस तरफ हमने जो है हाफ़ टी स्पून के बराबर हल्दी ले लेनी है। तो जो है साथ में हमने राई दाना भी रखा था दूसरी प्लेट में, वो भी आपको बता दूं। तो राई दाना, साथ में मेथी दाना, ज़ीरा और दूसरी जो सारी चीज़ें हमने उस प्लेट में रखी हैं। ये जो प्लेट अभी आपके सामने हम जो यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर जितने भी सारे मसाले हैं वो आपने हाफ़ टी स्पून के बराबर ले लेने हैं। अचार की जो है आपने मसालों की जो क्वांटिटी है वो उसके वेट के हिसाब से आपने जो है हमेशा उसको रखना है। तो अभी हम आपको बताते चलें कि लहसुन के जवे जो हैं वो तकरीबन 1.5 पाव से ज़्यादा, या 2 पाव कह लीजिए तकरीबन, लेकिन 1.5 पाव से थोड़ा सा जो है हमने लहसुन यहाँ पे ज़्यादा लिया है। तो 2 पाव भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मसाले भी मैंने आपको बताया है, ये जो हमने इस प्लेट में से डाले हैं ये सारे मसाले हमने हाफ़ टी स्पून के बराबर लेने हैं। और दूसरी प्लेट में सिर्फ हमारे पास हल्दी है, नमक है और जो है पिसी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून के बराबर है, नमक 1 टीस्पून के बराबर और साथ में हमने जो है हल्दी रखी थी वो हाफ़ टी स्पून के बराबर। तो अभी शुरू में हमने ऑयल ले लिया था। ऑयल हमने सरसों का तेल ही इस्तेमाल करना है। उसी में हमने यहाँ पे हमारे पास जो लहसुन के जवे हैं थोड़ा सा उनको पका लेना है। तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि मसाले भी हमने डाल दिए यहाँ पे, लहसुन के जवे भी हमने डाल दिए हैं और साथ में कड़ी पत्ता जो था वो भी हमने यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया है। लेकिन यहाँ पर आपने तब तक लहसुन को पकाना है ताकि वो ज़्यादा सख्त भी ना रहे और ज़्यादा नरम भी ना हो जाए। तो जब लहसुन को आप थोड़ी देर पका लेंगे उसके बाद आपने हरी मिर्च जो है और साथ में लीमू जो है उसे भी आपने ऐड करना है। इससे भी आपकी रेसिपी का जो जायका है वो थोड़ा सा डिफरेंट निकल के आएगा। तो हमारी कोशिश होती है सारे स्टेप्स जो है रेसिपी के आपके सामने करें ताकि घर पर रेसिपी बनाते वक्त कोई भी आपको दिक्कत ना हो। लहसुन हमने थोड़ी देर के लिए उसको पका के रेडी कर लिया है। साथ में अभी नमक, हल्दी और लाल मिर्च जो है वो इसमें डाल देंगे। तो यही मुख्तसर से आपके इंग्रेडिएंट्स हैं और यही मसाले आप जो है हमेशा अपनी कोई भी अचार की रेसिपी हो उसमें भी आप ये सारे मसाले यूज़ कर सकते हैं। बस आपने इसकी क्वांटिटी का जो है वो ख्याल रखना है। जो मेन इंग्रेडिएंट है यहाँ पे हमारा वो लहसुन है, क्योंकि लहसुन का हम अचार रेडी कर रहे हैं। उसके वेट के हिसाब से आपने बाकी जो मसाले वगैरह होते हैं उनको हमेशा आपने तैयार करके डालना है। तो अभी तकरीबन जो है 1-2 लीमू
उसको हम यहाँ पे रस निकाल के उसका निचोड़ देंगे। तो नींबू का रस भी जो है वो प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम करता है और अचार जो है उसको लंबे अरसे तक प्रिजर्व रहने में मदद देता है। इसके साथ साथ थोड़ा सा सिरका जो है वो भी हम ऐड करेंगे। तकरीबन यहाँ पे समझ लीजिए 2 चम्मच के बराबर आपने सिरका डाल देना है। और इसके बाद अचार हमारा तकरीबन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब सिर्फ आपने इसको डिश आउट करना है। और दूसरी बात आपको बताता चलूँ कि कंटेनर जो भी आप लें, ग्लास वगैरह का जो भी जार वगैरह हो जिसमें आपने रेसिपी को प्रिजर्व करना है, संभाल के रखना है, तो वो एयर टाइट होना चाहिए और जो आपका अचार है वो ऑयल के अंदर डूबा हुआ होना चाहिए। तो अभी प्लेट में आपको जो है डिश आउट करके दिखा रहे हैं, लेकिन हम इसे एयर टाइट किसी भी बर्तन में रखेंगे। तो हमारी आज की मज़ेदार जो है लहसुन के अचार की रेसिपी देखिए, बहुत ही कमाल की मज़ेदार रेसिपी हमारी रेडी हुई है। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने सारी रेसिपी को घर पर रेडी करना है। तो जैसा कि शुरू में आपने देखा था, हमने सबसे पहले ऑयल डाल के मसाले डाले। मसालों को जो है थोड़ी देर आपने पकाने के बाद फिर बाकी एक एक करके बाकी सारी चीज़ें आपने उसमें डाली हैं। इसी तरह से आपने रेसिपी को घर पर बना लेना है। उम्मीद करते हैं आज की मज़ेदार चटपटी लहसुन के अचार की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप इसे ट्राई भी ज़रूर करेंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।